जवाब क्या जवाब क्या जवाब है वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन आपने आरोप लगाया कि आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही है? अनुशासनहीनता की है तो देखो नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा कैसे कहते अनुशासनहीनता की है, नोटिस दे दिया मैंने, जवाब दे दिया। आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आपने? ना मैंने नोटिस की कॉपी नड्डा जी को दे दिया। मैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही नीचे करो कल जवाबों में पकड़ लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों आई सारी नौबत? ये कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही सदन में, 7 घंटे तक खड़े रहे। अब वो तो कांग्रेस वालों से पूछो अच्छा हंगामा क्यों किया। डॉक्टर आपने कहा क्या कि आप आपने तथ्य भी नाराज हो गया? दिए, बार बार ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब फोन टेपिंग आपने तथ्य भी दिया, आपने लेटर में कहा है कि आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है। मैं ऐसी बात नहीं, बात जासूसी हो रही है। मैंने नहीं कही बात जासूसी हो रही है क्या? है जासूसी हो रही है जासूसी हो रही है बात की आगे। इतने जासूस है वो ना, आप जासूसी हो क्या? और मीडिया वालों का जिक्र करें। मीडिया को जासूस नहीं, आप वैसे जासूस। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। सीआईडी वाले जो अपने घर के बाहर लगातार। अरे माइक नीचे करो। बैग भी चल रहा है क्यों कर अच्छा क्या आपको लगता है कि आपने अनुशासनहीनता की है? ऐसा कुछ कह रहे हैं कि साहब अनुशासनहीनता की है, पार्टी की छवि खराब की, कुछ ऐसा है आपके? वो तो नोटिस में आपने सारा पढ़ लिया। रोशन जी महंगाई करो। मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने। क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा। कोई नाराजगी है अभी भी आपको? मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या। नहीं हंसते तो आप वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है। वो तो आपने बोला ना वीडियो आ रहा था सामने वायरल हो रहा है। अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पे निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। डॉक्टर साहब, आप समय समय पे मुद्दे उठाते रहे तो आगे जारी रहेगा ये इस नोटिस के बाद, या पार्टी फॉर्म पे ही अपनी बात रखेंगे? मैं पार्टी देखो पावर में है और सदा आपने देखा होगा पहला हमारे राज्य में पहला धरना हुआ था आरएस की परीक्षा पोस्टपोन, जो यूनिवर्सिटी में धरना था। तो मंत्री रहने के बाद उनके पास मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी को कहा था, तो आंदोलनकारी की बात मानी, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। तो जनता से तारतम्य रखते हुए मुद्दों का समय पर सरकार समाधान करते हुए, और आप जानते हैं उनको सत्ता में तो उसके बाद ही आंदोलन करें। आरपीएससी वाले मुद्दे पे कोर्ट ने आरपीएससी को और एसओजी को फटकार लगाई। वो मामला सब जुडिश है तो मैं बोल नहीं सकता। कोर्ट का मामला है, अखबारों में पढ़ा है। परीक्षा रद्द होनी चाहिए, मांग आप लगातार करते हैं। अखबार में मैंने पढ़ा है कि आरपीएससी को डांट पड़ी है, पढ़ने भी चाहिए। और आगे बढ़ के मैं कहूँगा जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई कि उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आरपीएससी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि पार्टी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? वो तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछे। कल मंत्री जावर सिंह खन्ना ने भी ये बात कही है। तो उन्होंने सही कही है, अगर संतुष्ट नहीं होगी तो उसमें कुछ बोल नहीं सकता। मदन जी राठौड़ ही बोल सकते हैं, न मेरे को अधिकार है बोलने का, न खर्रा साहब को अधिकार है, न मुख्यमंत्री जी को। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी उसमें अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कह दिया हमारा घर का मामला है, इसमें आप लोग तो खामे खा एक चाय पे सब कुछ बुलाना चाहते हो। वो एमएलए तो ज़्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर। हरीश जी शर्मा जो कानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर। तो उन्होंने ऐसा कहा था और भैरव सिंह जी ने बुला के हमको बताया था, और भैरव सिंह जी उस समय के डीआईजी सिक्योरिटी को चेतावनी भी दी थी। उसके गवाही
अपने गोपाल शर्मा थे, उस समय पत्रिका में थे, एक दो अधिकारी और थे, उनके नाम भी मैं एक पत्रकार वार्ता बुला के उनका आप लोगों को बताऊंगा। ये सच बात थी कि वो हमारा इनकाउंटर करना चाहते थे उस समय। डॉक्टर साहब, आप मंत्री हैं, ठीक है, और आपको नोटिस दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या सरकार को आपसे जवाब नहीं मांगना चाहिए था, या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा तो पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं आ पाए? संगठन सत्ता से ऊपर होता है, तो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो हमारे पार्टी में, कोई मंत्री हो, वो कोई महत्व नहीं रखता। संगठन का मुखिया ही महत्व रखता है, तो संगठन के मुखिया ने वो नोटिस दिया है। सरकार बड़ी नहीं है संगठन, मेरी मान्यता और हमारी पार्टी की। सर, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किरोड़ी मीणा जी ने मेरा उस वक्त साथ छोड़ दिया, वो आज साथ होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। नहीं, वो तो हनुमान जी छोड़ के गए। हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है, उनके पिताजी बीजेपी से विधायक हैं। मैं तो लौट के वापस आ गया मेरे घर में, तो हनुमान जी को मैंने कहीं नहीं छोड़ा। और बाकी वैसे मुद्दे हैं जो जनहित के, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हनुमान जी के साथ है, हर किसी विधायक और एमपी मंत्री के साथ। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी आपका साथ चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल भी अब भी आपका साथ चाहते हैं। उनको कोई पॉली हाउस देना होगा, कोई खाद बीज सप्लाई करना होगा, कोई नरेगा के काम देने होंगे, तो कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसकी जांच कराएंगे, सहयोग करेंगे। क्या अच्छा, विभाग ये है, सरकार की दृष्टि से कोई सहयोग देना होगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसके विकास के काम कराएंगे, सहयोग करेंगे। चाय दो डॉक्टर साहब।